So let's look at this question. Question says identify the wrong statement. There are four statements given. चार statement दी हुई हैं. इनमें से आपको सही statement ढूंढनी है. There are four statements given. You have to identify the correct statement. The option one says, let's read the option one. The option one is high levels of estrogen triggers the ovulatory surge. ये कह रहा है कि ज्यादा लेवल हो जाता है एस्ट्रोजन का, ठीक है ना, और वो ट्रिगर करता है, वो स्टिमुलेट करता है. ट्रिगर होता है ना बंदूक का, चलाओ तो गोली चल जाती है, वैसे ही तो ट्रिगर करता है. इट ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ओव्यूलेशन तो एलएच सर्ज जो है वो स्टिमुलेट करता है. बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एलएच सर्ज है या जो एफएसएच पीक कर रहा है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, जो कि गोनाडोट्रोफिन्स हैं, उनका जो सर्ज है, उनका जो इंक्रीज है, उनका जो हाई लेवल है, वो होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द एस्ट्रोजन. जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है ना, और रिलीज कराता है गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है ना. तो इट गिव्स एन पॉजिटिव फीडबैक फॉर द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स. हालांकि अगर आप इसको ध्यान से और देखेंगे तो एक्चुअल में ये पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है ना. वहां से जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है और फिर वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के फॉर द रिलीज ऑफ एलएच एंड एफएसएच. तो कहने का मतलब ये है कि जो एलएच सर्ज हो रहा है ओव्यूलेशन में, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन से पहले एलएच एस्ट्रोजन बढ़ेगा, उसकी वजह से गोनाडोट्रोफिन्स दैट इज एलएच और एफएसएच पीक करेंगे, ठीक है. तो मेनली होगा एलएच की वजह से, लेकिन एलएच सर्ज जो है वो डिपेंडेंट है एस्ट्रोजन सर्ज के ऊपर. तो इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम क्या है, ठीक है. हमसे रॉन्ग पूछा तो आगे बढ़ते हैं. ओगोनियल सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट मतलब रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है ना. प्रोलिफरेशन मींस रैपिड सेल डिवीजन, multiplication actually, rapid multiplication. So oogonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards. So this statement, ये जो statement है ये कह रही है कि ओगोनियल जो सेल्स हैं, मतलब वो जो ओगोनिया के सेल्स हैं, दे प्रोलिफरेट. नाउ आपको पता है ये बात कि ओगोनिया, और दूसरी बात क्या बोली है इसने, प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, ठीक है. अब देखो ये बात आपको मालूम है, ये आपको मालूम होनी भी चाहिए कि देखो ओगोनिया के जो सेल्स हैं, ठीक है ना, वो माइटोसिस नहीं करते, ठीक है ना, एक स्टेज के बाद. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे, ठीक है, वो माइग्रेट हुए योक सैक से इन द एम्ब्रियो और आकर उसने ओवरी में आ गए और अब वो फीमेल जर्म सेल्स बन गए. उनको हम ओगोनिया बोल देते हैं. वो फीटल स्टेज में जितना डिवाइड करना है करके खत्म हो चुके होते हैं. खत्म मतलब अपनी डिवीजन एंड कर चुके होते हैं, कि जितनी डिवीजन करनी थी कर ली, जितने लाखों बनना था बन गए, ठीक है ना. हम पढ़ते दर इज 1 मिलियन क्या कहते हैं उगोनिया. तो फीटल स्टेज में जितने बनने थे वो बन गए 1 मिलियन. अब उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेंगे, प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, ठीक है ना. प्रोलिफरेशन बेसिकली माइटोसिस के लिए यूज किया जाता है, रैपिड सेल डिवीजन. मियोसिस के लिए हम प्रोलिफरेशन वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वो रैपिड सेल डिवीजन नहीं. जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ये प्रोलिफरेशन है. 1 से 4 हो गए जो मियोसिस में होता है, और ऊगोनिया में तो वो भी नहीं होता, 3 तो डिजेनरेट कर जाते हैं पोलर बॉडी की फॉर्म में, एक ही बचता है. तो यहां हम प्रोलिफरेशन वर्ड यूज नहीं करते. एक बात ये, और दूसरा प्यूबर्टी के बाद की तो बिल्कुल ही बात गलत है. फीटस स्टेज में जितने ऊगोनिया बनने थे बन गए. अब वो थोड़ा डिवाइड करना शुरू होंगे, प्राइमरी oocyte बनाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे प्यूबर्टी तक, और जो प्यूबर्टी आएगी तो वही प्राइमरी oocyte वाली स्टेज से आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोफेज से आगे कंटिन्यू करेंगे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 से, है ना.
तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये लग रहा है कि ओगोनियल सेल्स प्रोलिफरेट नहीं करते, ये स्पर्मेटोगोनिया नहीं है जो जिंदगी भर प्रोलिफरेट कर सकते हैं। ये ऊगोनिया है, ये प्रोलिफरेट नहीं करते, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी हम डबल इंश्योर हो जाते हैं कि यही गलत है। कभी कभार हमें गलती हो जाती है कि हम आगे बढ़ जाते हैं बिना दूसरे ऑप्शंस देखे, और जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि यार तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही था। फिर एहसास होता है अरे यार दूसरे ऑप्शन में तो ये भी पॉइंट था, ये तो हमने मिस कर दिया। इसलिए ऑलवेज मेक इट अ हैबिट, इसे अपनी आदत में ले आइए कि आप जब भी क्वेश्चन करें आप सारे ऑप्शन देखें। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड बाय सर्टोली सेल्स। वो कह रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजोआ जो है, स्पर्मेटोजोआ की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आर नरिश्ड बाय सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल उन्हें नरिश करते हैं, मतलब फूड देते हैं, उनका ख्याल देखते हैं। नरिशमेंट मतलब फूड, ठीक है ना, खाना पीना, है ना, ओके। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक बात है। सर्टोली सेल नर्स सेल्स हैं, यही उनका काम है, खाना पीना देना। खैर, डी ऑप्शन, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बेटा अगर आप आपकी अगर अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, इफ यू हैव अ टाइट हैंड इन इंग्लिश, अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि पोस्ट ओव्यूलेटरी का दे रखा है। पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर ओव्यूलेशन। जहां भी वर्ड है पोस्ट मतलब बाद में, लेटर ऑन, पोस्टपोन, है ना, पोस्टमार्टम, मरने के बाद। ठीक है, तो पोस्ट मतलब बाद में होता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पोस्ट ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, ऐसा कह रहा है ये, मेंस्ट्रुअल फेज में होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। ओव्यूलेशन जब होगा तो बचेगा कौन, फटा हुआ फॉलिकल, और फटे हुए फॉलिकल से क्या बनेगा, कॉर्पस लुटियम। वो क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा फेज चलेगा, ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का मतलब ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा हो गया, बी हो गया। क्या लॉजिक लगाया हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए, आए, हाँ भाई, क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कॉन्सेप्ट लगाया बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का या oogenesis का। oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा ये रहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट यूज्ड, और ये रहा तुम्हारा बी एज एन आंसर। दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।